वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल, ठीक है। इसमें जो है इसका जो हम प्राकृतिक विभाजन देखेंगे। प्राकृतिक विभाजन इसका जो प्राकृतिक विभाजन है दो तरीके से है। पहला है प्राकृतिक विभाजन, इसका दो आधार है। पहला उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, और दूसरा है संरचनात्मक दृष्टि से। संरचनात्मक दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, उत्तर का पठार आता है और उत्तर का मैदान आता है। उत्तर का पठार, उत्तर का मैदान, और दक्षिण का पठार तटीय द्वीप, ठीक है। तो उच्चावच के आधार पर आपका उत्तर का पठार आता है, उत्तर का मैदान आता है, और उसके बाद दक्षिण का पठार आता है, तटीय द्वीप और मैदान भी आते हैं, ठीक है। और संरचनात्मक दृष्टि से जो आते हैं, इसमें आता है आपका प्रायद्वीपीय भारत, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद हिमालयी भारत, उसके बाद गंगा यमुना का मैदान, इसको हम देखेंगे। गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है। प्राकृतिक भागों में दो भागों में बटा है, उच्चावच के आधार पर और संरचनात्मक दृष्टि से। तो सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे उत्तर का पठार क्या है, ठीक है। इसको हम देखेंगे। तो हिमालय को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ को। जो हिमालय है भारत का, हिमालय पर्वत है, वो बटा है। पहला चीज देखिए, ये है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय है। और यहीं पे हिंदू कुश पर्वत है, और यहीं पे पमीर की गांठ, जिसको विश्व की छत भी कहते हैं। यहीं पे आपका ये लिखने में दिक्कत होगी तो दूर लिख रहे हैं। काराकोरम दर्रा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इसी में है गाडविन अस्टीन, जिसको हम लोग K2 बोलते हैं। गाडविन अस्टीन, ठीक है। और यहीं पे है आपका कैलाश पर्वत। तो क्या क्या है? हिंदू कुश पर्वत ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसी के ऊपर पमीर की गांठ है, जिसको विश्व की छत बोलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसमें गाडविन अस्टीन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। ये सब चोटियाँ, ये सब पास में है, थोड़ा जगह कम की वजह से इसको दूर लिखा है। कैलाश पर्वत, ठीक है। ये तो ट्रांस हिमालय का भाग है। जो मेन हिमालय है आपका, ये बृहत हिमालय, उसके बाद है आपका यह है लघु हिमालय, और लास्ट में शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये हिमालय का डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें हम देखेंगे बृहत हिमालय में क्या है, नंगा पर्वत है, और यहीं पे माउंट एवरेस्ट है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पे है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। कंचनजंगा यहाँ पे है, कंचनजंगा यहीं पे है, और यहीं पे है
नमचा बरुआ, नमचा बरुआ, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी टर्न लेती है, ठीक है, नमचा बरुआ। तो ये बृहत हिमालय पर स्थित है। नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नमचा बरुआ। और लघु हिमालय पे कौन सा स्थित है? नंदा देवी, नंदा देवी, और यहाँ पे स्थित है केदारनाथ, केदारनाथ, और यहीं पे एक आपकी चोटी है त्रिशूल, त्रिशूल पूछा जाता है कभी कभी। और शिवालिक हिमालय पे यहाँ पे दून है, इस साइड को दून कहते हैं, इस साइड को द्वार कहते हैं, इस साइड को दून कहते हैं, जैसे देहरादून, देहरादून इस साइड में है, और इस साइड में द्वार है, जैसे हरिद्वार, हरिद्वार। ये है भारत का मतलब हिमालय का विभाजन इस तरीके से है। सारी पर्वत श्रेणियों को अभी हम देखेंगे। अब इसके बाद हम पूरा पर्वत श्रेणी, भारत की जितनी पर्वत श्रेणियां हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम ऐसे बना के इसको देखते हैं भारत के मैप को, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम एक कच्छ का आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट। इसको हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। अब इसमें भी अलग अलग विभाजन है। यहाँ पर हम अभी डिटेल में नहीं बता रहे हैं। इसको मालाबार तट कहते हैं, मालाबार, मालाबार तट, और यहाँ तक कोरोमंडल तट, कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट, और यहाँ तक मालाबार तट, और इसको यहाँ तक जो बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, और इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट का है। और यहाँ पे एक जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलती है, मान लीजिए यहाँ मिल रही हैं, तो ये जहाँ पे मिलती हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पे उसको नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत। जहाँ पर मिल रही हैं उसको नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। और यहीं पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी में दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर जो एक और पर्वत श्रेणी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोदा बेट्टा बोलते हैं। और क्लियर बनाने के लिए दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे जहाँ पर मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है तो इसको नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी। और यहीं पे दोदा बेट्टा है, दोदा बेट्टा, ठीक है। उसके बाद आगे है पर्वत श्रेणी, और भी आगे हैं। ये तो पूर्वी और पश्चिमी घाटी तट वाला और भी आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पलानी पर्वत श्रेणी, पलानी पर्वत श्रेणी एक है अन्नामलाई, अन्नामलाई एक और पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई, अन्नामलाई। यहीं पे अनाई मुड़ी है, अनाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। सबसे लास्ट में पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी है, तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी सबसे पूछा जाता है। सबसे भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो महेंद्रगिरी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी घाट की तरफ की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तरफ पे कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो पूर्वी घाट की तरफ है आपका
सेवराय, सेवराय पर्वत श्रेणी, जवाड़ी पर्वत श्रेणी, जवाड़ी पर्वत श्रेणी, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, ठीक है। उसके बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, और उसके बाद उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, ये सब पर्वत, उत्तरी सरकार में महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। ये सब पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, सेवराय, जवाड़ी, नल्ला मलाई, विशाखापट्टनम, महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की पलानी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी है। यहाँ पे एक और है पर्वत श्रेणी जिसको कार्डिमम या इलायची पर्वत श्रेणी कहते हैं, इसको यहाँ वाली हम यहाँ लिख देते हैं, कार्डिमम या इलायची पर्वत श्रेणी, इसी को इलायची पर्वत श्रेणी बोलते हैं, इलायची पर्वत श्रेणी, ठीक है। अन्नामलाई के नीचे है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं और भी इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं, बाद में इसका सबको डिस्क्राइब किया जाएगा, अभी सामान्य जानकारी देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो घाट हैं जैसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, तो इसको हम याद कर सकते हैं घाट है जो, घाट। थाली भर पुलाव, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, थाली भर पुलाव। तो ये सब घाट हैं, ठीक, समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गुजरात के पोर्शन में, यहाँ पे काठियावाड़ तट है, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, और यहाँ पे कच्छ का रण है, कच्छ का रण है, और एक काठियावाड़ तट है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं ये है सतपुड़ा पहाड़ी, और इधर है विंध्य, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। और यहाँ पे है महादेव पर्वत श्रेणी, और यहाँ पे मैकाले है, मैकाले पर्वत श्रेणी। इसी के ऊपर है आपका राजमहल पर्वत श्रेणी, राजमहल, और यहाँ पे कैमूर का पठार, ठीक है। ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर है आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है। और यहाँ पर एक आपका मालवा का पठार है, मालवा का पठार, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान में आ जाते हैं, राजस्थान में आपका थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल में स्थित है आपका, इसको हम रफ कर देते हैं। थार मरुस्थल में आपका स्थित है अरावली पर्वत, थार मरुस्थल में स्थित है अरावली पर्वत स्थित है। यहीं पर एक आपका चोटी है अरावली पर्वत, ठीक है। थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल में आपका एक पर्वत श्रेणी भी है जो कि बहुत फेमस है। उस पर्वत श्रेणी का नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक है आपका शिलांग हिमालय, ये भी पूछा जाता है शिलांग हिमालय किसका भाग है, शिलांग पठार। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का शिलांग पठार। अब इसके बाद और भी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो उसको हम देखते हैं। पूर्वोत्तर की पर्वत श्रेणियाँ, जैसे पूर्वोत्तर की एक आराकानयोमा ये है, आराकानयोमा जो कि म्यांमार से अलग कहता है भारत को, ठीक है। आराकानयोमा, तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणी है, ये मेघालय में है सब। यहीं पर मानसून टकराता है तो गोल गोल घूम करके खूब वर्षा करता है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे पटकाई बुम, पटकाई बुम, नागा, नागा और ये लुसाई,
पटकाई भूमि, नागा लुसाई, ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं। अराकानियोमा पर सब स्थित हैं।